कहानी शुरू होती है एक दुकान में, जहाँ पर जेक पोर्टमैन नाम का एक लड़का काम करता है। जेक को उसके पापा ने फोन करके कहा कि वो जल्दी से अपने दादा एब के पास जाए। एब को डिमेंशिया है, जिसकी वजह से हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ता है। जेक के साथ काम करने वाली लड़की उसे घर पर छोड़ने आई। यहाँ आने पर उन्होंने देखा कि एब तो वहाँ है ही नहीं। दोनों बाहर जाकर उसे ढूंढने लगे। घर से थोड़ी ही दूर एब जमीन पर बेहोश पड़ा मिला और उसकी दोनों आंखें गायब थी। जिससे पहले कि जेक कुछ कर पाता, एब ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें एक पोस्ट कार्ड की मदद से 3 सितंबर 1943 में जाकर एक पक्षी से मिलना होगा। यह कहते ही एब की मौत हो गई। जेक सुन्न हो जाता है कि तभी उसने देखा कि जंगल से एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है। उसी वक्त कोवर्कर ने गलती से गोली भी चला दी, जिसकी वजह से वो राक्षस भाग जाता है। जेक ने एब के आखिरी शब्दों को बकवास समझकर दिमाग से निकाल दिया, मगर उस राक्षस ने जेक को बहुत डरा दिया था। 1 महीने बाद वो थेरेपी लेना शुरू कर चुका है। उसने डॉक्टर को एक कहानी सुनाई जो एब उसे बचपन में सुनाता था कि वेल्स के एक आइलैंड कैरीहोल्म में स्पेशल बच्चों के लिए एक घर है, जिसे एक सख्त मगर केयरिंग औरत मिस पेरेग्रिन चलाती है, जो अपने आप को पक्षी में भी बदल सकती है। वहाँ अजीब अजीब पावर वाले कई बच्चे रहते थे जो दुनिया से काफी अलग थे, जैसे कि ब्राउन और विक्टर, जिनमें आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकत थी, ह्यूग जिसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती थी, और एमा जो हवा में उड़ सकती थी। एब के पास उन सबकी फोटोज भी थी। जेक ने उसकी हर कहानी पर विश्वास किया, जब तक कि उसने ये कहानी स्कूल में नहीं बताई। क्लास में सभी उसका मजाक बनाने लगे कि वो ऐसी फालतू बातों में विश्वास कैसे कर लेता है। इसलिए जेक ने गुस्से में एब को झूठा कह दिया। इसके बाद से एब ने कभी भी उस घर के बारे में दोबारा बात नहीं की। थेरेपिस्ट का मानना है कि जेक उन कहानियों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसी वजह से उस दिन उसे वो राक्षस दिखाई दिया था। बाद में जब जेक घर पर आया तो उसकी आंटी ने उसे एब के घर से मिली एक किताब दी। बुक में एक पोस्ट कार्ड है जिस पर मिस पेरेग्रिन का नाम और स्पेशल बच्चों के घर का एड्रेस लिखा है। फिर जब जेक ने ये थेरेपिस्ट को दिखाया तो वो उसे उस घर में जाने के लिए कहती है, ताकि एब की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए और जेक इन सब के बारे में सोचना बंद कर सके। अगले ही दिन वो अपने पापा के साथ वेल्स पहुंच जाता है। कैरिनहोम में उन्होंने एक होटल का कमरा लिया। इसके बाद जेक स्पेशल बच्चों का घर देखने गया, मगर वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वापस आने पर वहाँ एक आदमी ने बताया कि 1943 में नाजियों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से वो घर तबाह हो गया और सभी लोग मारे गए। अगले दिन जेक वापस वहाँ जाकर घर में घूमने लगा कि तभी अचानक से एक लड़की वहाँ आ गई। वो उससे डरकर भागने लगा और टकराकर गिर जाता है। जब बेहोशी से उसकी आँख खुली तो देखा कि एक छोटी लड़की ब्राउन उसे उठाकर ले जा रही है। ये वही लड़की है जिसके बारे में एब ने कहानी में बताया था। वहाँ बाकी के बच्चे भी हैं। जेक ये देखकर चौंक गया, मगर खुश है कि वो कहानियाँ सच थी। एमा, जिसमें उड़ने की शक्ति है, वो कहती है कि मिस पेरेग्रिन ने तुम्हें लूप में बुलाया है। वो उसे गुफा में ले गए, मगर वो डरकर वापस होटल में भाग आता है। यहाँ उसने देखा कि लोग बदल चुके हैं। वो जेक को पूछते हैं कि वो कौन है। सामने आया कि गुफा में जाने के बाद वो समय में पीछे यानी 3 सितंबर 1943 में आ चुका है। होटल के लोगों को लगा कि वो कोई जासूस है और वो उसे मारने वाले ही होते हैं कि स्पेशल बच्चे उसे वहाँ से बचाकर ले गए। घर में वो मिस पेरेग्रिन से मिला। अंदर ओलिव नाम की एक लड़की अपने हाथों से चाय गर्म कर रही है, क्योंकि उसके पास अपने हाथों से आग बनाने की शक्ति है। मिस पेरेग्रिन ने बताया कि ये घर पेक्यूलियर्स के लिए बनाया गया था, ऐसे बच्चे जो रेयर और यूनिक क्वालिटीज के साथ जन्म लेते हैं। ये ताकतें रिसेसिव जीन्स में होती हैं और आगे आने वाली किसी भी पीढ़ी में दोबारा आ सकती हैं। स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे घर पूरी दुनिया में फैले हैं, ताकि नॉर्मल लोगों से वो बच सके। हर घर को इनब्राइंस नाम के लोग चलाते हैं, जिनमें टाइम को रोकने और पीछे ले जाने की शक्ति होती है, और वो पक्षियों में भी बदल सकते हैं। मिस पेरेग्रिन हर दिन टाइम को दोबारा वहीं कर देती है, यानी यहाँ पर लोग 3 सितंबर 1943 के दिन को ही जी रहे हैं। एबी भी बचपन में यहीं रहता था और जिन बच्चों से जेक पहले मिला था वो उसके दादाजी के ही दोस्त थे। लूप में जीने की वजह से उनकी उम्र नहीं बढ़ी। जेक ये सब सुनकर अचंभे में है।
और फिर एब की पावर्स के बारे में पूछता है, मगर मिस पेरेग्रिन ने बात को टाल दिया। घर में घूमते वक्त जेक की मुलाकात इनोक से हुई, जो निर्जीव चीजों को जिंदा करके उन्हें अपनी कठपुतली बना सकता है। खाने के वक्त पता चला कि एब ने आर्मी में जाने के लिए घर छोड़ दिया था और जब वो यहाँ था तब एमा उसे पसंद करती थी। इसके बाद सभी मूवी देखने के लिए साथ में बैठी। होरैक की पावर्स है कि वो अपने सपनों और यहाँ तक कि फ्यूचर को भी दीवार पर स्क्रीन बनाकर दिखा सकता है। इसके बाद सभी पेरेग्रिन को टाइम रीसेट करता देखने के लिए बाहर गए। मिसाइल घर पर गिरने के बजाय वापस चली गई और दोबारा 3 सितंबर आ गया। फिर जब जेक अंदर गया तो उसे मिस पेरेग्रिन को भेजा हुआ एब का लेटर मिला, जो वो अपने पास छुपा लेता है। एमा जेक को गुफा में ले गई ताकि लूप से बाहर निकल सके। तभी वहाँ एक इम्ब्राइन पंछी गिर पड़ा। जेक लूप से बाहर आया और एमा पंछी को लेकर घर वापस चली जाती है। होटल में जेक ने लेटर पढ़ा जिसमें एब ने पेरेग्रिन को बताया कि बैरन नाम का एक पेक्यूलियर दूसरे लूप्स में लोगों को मार रहा है। अगले दिन पापा जेक को बीच पर पक्षी दिखाने ले गए। यहाँ उन्हें एक साइंटिस्ट मिला। पापा को पंछी देखना पसंद है, मगर वो उस साइंटिस्ट से परेशान होकर होटल वापस आ जाते हैं। जेक ने पापा के सोने का इंतजार किया और फिर वापस लूप में चला जाता है। उसने पेरेग्रिन से बैरन के बारे में पूछा, लेकिन वो लेटर चोरी करने की वजह से बहुत गुस्सा है। फिर इनोक उसे विक्टर नाम की एक पेक्यूलियर के पास ले गया। जेक लाश को देखकर चौंक जाता है, मगर जब इनोक ने उसके सीने में दिल डाला तो वो अब एक कठपुतली बन जाता है। बाहर जाने पर उसने एमा से बैरन के बारे में पूछा। इसके जवाब देने के लिए एमा उसे समुद्र के अंदर शिप में लेकर गई। वो अपनी पावर से कमरे का पानी बाहर निकालकर जेक को एब का एक बॉक्स देती है, जिसमें दुनिया के हर लूप का मैप और कुछ पेक्यूलियर्स की फोटोज हैं। उनमें से एक है बैरन, जो कि बुरे पेक्यूलियर्स जिन्हें होलोस बुलाते हैं उनका लीडर है। एब इन्हीं को मारने के लिए घर छोड़कर गया था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। होलोस पेक्यूलियर बच्चों को ढूंढकर उन्हें मार देते हैं। सिर्फ पेरेग्रिन को ही उनके असली मकसद के बारे में पता है। फिर दोनों पेरेग्रिन को एक राक्षस मारता देखने गई। वो वैसा ही दिखता है जैसा जेक ने एब की मौत के वक्त देखा था। एमा ने बताया कि जेक और एब के अलावा और कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। पेरेग्रिन भी टाइम कंट्रोल करने की पावर्स का यूज करके ही उसे मार पाती है। सामने आया कि जेक भी एब की तरह ही एक पेक्यूलियर है, सिर्फ वो ही राक्षसों को देख सकता है। घर जाने पर पेरेग्रिन ने होलोस के बारे में बताया कि वो भी आम पेक्यूलियर्स ही थे, मगर लूप में जीकर तंग आ चुके थे। उन्हें लगा कि इम्ब्राइन्स की पावर से वो अमर हो जाएंगे और लूप के बिना भी उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने एक इम्ब्राइन को किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया, मगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और सभी होलोस अदृश्य राक्षसों में बदल गए। वापस इंसानी रूप में जाने के लिए उन्हें पेक्यूलियर्स की आंखों को खाना पड़ता है, तो वो बच्चों को मारकर उनकी आंखें खाने लगी। बैरन और उसके कई दोस्त वापस इंसानी रूप में आ गए, मगर उनकी आंखें सफेद ही रही। कई राक्षस अभी भी बच्चों की आंखें ढूंढ रहे हैं। इधर मिस एवोसेट होश में आई। ये वही इम्ब्राइन है जो एमा को गुफा में ली थी। उन्होंने बताया कि होलोस ने उसके घर के सभी बच्चों को मार दिया। बैरन दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और इस बार वो और भी ज्यादा इम्ब्राइन्स का यूज करेगा। उसका अगला टारगेट यही घर है। ये सुनकर मिस पेरेग्रिन ने बच्चों को जल्दी से सामान बांधने के लिए कहा। वो लूप को बदलना चाहती है ताकि वो सभी सेफ रह सके। एमा ने जेक को भी दूसरे लूप में साथ आने के लिए कहा, लेकिन जेक मना करके बाहर अपनी दुनिया में आ जाता है। बीच पर उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक लाश के पास इकट्ठा हैं। वहीं पापा और वो साइंटिस्ट जॉन भी है। जेक ने देखा कि लाश की आंखें गायब हैं। उसे समझ आ गया कि होलोस यहाँ पहुंच चुके हैं, तो वो जल्दी से मिस पेरेग्रिन को बताने गुफा की ओर भागने लगा। जॉन ने जेक के पापा की मदद के लिए उसका पीछा किया। दोनों गुफा में ही है कि सामने आता है कि जॉन ही बैरन है, जिसने अपनी पावर से दूसरा रूप बना रखा था। यहाँ तक कि थेरेपिस्ट भी वही था। वो जेक का इस्तेमाल करके आइलैंड पर गुफा का पता लगाना चाहता था। मिस पेरेग्रिन घर में बैरन को देखकर चौंक गई। कोई और रास्ता न होने की वजह से उसने कहा कि अगर बैरन बच्चों को छोड़ दे तो वो उसके साथ चली जाएगी। दोनों के जाने के बाद मिस एवोसेट ने सभी के साथ मिलकर घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और हथियार भी जमा करने लगी।
अचानक एक राक्षस मिस एवेसेट पर हमला कर देता है, जिससे उस बेचारी औरत की मौत हो गई। लेकिन जेक भी तभी उस राक्षस को तीर मारकर गिरा देता है। इसके बाद सभी पेड़ की टहनी पर चढ़कर बाहर आने लगे। मिस पेरेग्रिन के यहाँ न होने की वजह से लूप शुरू ही नहीं हुआ और अगला दिन यानी 4 सितंबर आ जाता है और मिसाइल से सब तबाह हो गया। खुशकिस्मती से सभी पहले ही बाहर आ चुके थे। बाहर आकर उन्होंने ब्लैक लूप में जाने का प्लान बनाया, जहाँ पर बेरन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जहाज में बैठकर एब के नक्शे की मदद से वो वहाँ एक कार्निवल में पहुंची। फिर जैक और एमा ब्लैक लूप में गई, जो 2016 में है। यहाँ बेरन, उसके दोस्त और कई और राक्षस हैं। एमा उसे भड़काने लगी तो बेरन अपने 2 आदमी और राक्षसों को उसे मारने भेजता है, मगर बच्चे पहले ही उन्हें मारने का प्लान बना चुके हैं। उन्होंने होलोस के पास बर्फ फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो राक्षसों को देख सके। इनोक कई स्केलेटन्स को जिंदा करके उन्हें राक्षसों से लड़वाने लगा। फिर सभी अपनी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके बेरन के दोस्तों को मारने लगे। इधर जेक इम्ब्राइंस को आजाद कर देता है, मगर वो घायल हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं कर सकते। अब बेरन और जेक आमने सामने हैं, तो बेरन अपना रूप जेक में बदल लेता है। एमा और इनोक अंदर हथियार लेकर आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा असली जेक है। दोनों ही अपने आप को जेक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक राक्षस आ गया जो बेरन को जेक समझकर उसकी आंखें निकाल लेता है। तभी जेक राक्षस को भी मार देता है। जिससे पहले की टाइम लूप बंद होता, जेक ने पेक्यूलियर्स को अलविदा कहा। वो अपनी शिप में बैठकर चले गई और जेक 2016 में ही रह जाता है। इसके बाद वो अपने घर फ्लोरिडा पहुंचा तो पता चला कि एब अभी भी जिंदा है। सामने आया कि 2016 की शुरुआत में ही बेरन के मारे जाने से एब की मौत नहीं हुई। फिर एब ने जेक को एमा के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद जेक दुनिया के कई लूप्स में जाकर एमा को ढूंढने लगा। आखिरकार वो उसे शिप में ही मिली। जेक ने एमा से कहा कि वो उससे प्यार करता है। कहानी के अंत में मिस पेरेग्रिन पंछी का रूप लेकर सभी बच्चों को आसमान से देख रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।